और अब बात करेंगे बंगाल में वक्फ पर हिंसक बवाल की, जिसमें अब ममता सरकार एक्शन में आ गई है। मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा की जांच के लिए ममता सरकार ने 9 सदस्यीय एसआईटी का गठन कर दिया है। इसके अलावा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की टीम भी मुर्शिदाबाद का दौरा करेगी। वहीं मुर्शिदाबाद हिंसा में अब तक 270 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। मुर्शिदाबाद हिंसा में जो एसआईटी बनाई गई है उसको डीआईजी मुर्शिदाबाद सैयद वकार रजा लीड करेंगे। इसके अलावा राज्य के अलग अलग हिस्सों से 9 और अधिकारियों को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम मुर्शिदाबाद का दौरा करेगी। हिंसाग्रस्त इलाकों के हालात का जायजा लेकर और पीड़ितों, परिवारों, पुलिस अधिकारियों से बात कर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। तो मुर्शिदाबाद हिंसा की जांच के लिए एसआईटी में 9 अधिकारी हैं, जिनमें आईबी के एडिशनल एसपी शांतनु चौधरी, सीआईएफ के डिप्टी एसपी विजय यादव, सीआईडी के डिप्टी एसपी कौशिक घोष, सीआईडी के इंस्पेक्टर असीम मंडल, अनुपम चक्रवर्ती, तन्मय घोष, तुहिन दास आईसी मेंबर हैं। राजश्री दत्ता इंस्पेक्टर ट्रैफिक हेडक्वार्टर भी एसआईटी में शामिल हैं। इस टीम को लीड डीआईजी मुर्शिदाबाद सैयद वकार रजा करेंगे। ये हमले जो हिंदुओं पर किए गए, जो टारगेटेड हमले हिंदुओं के घरों पर की गए, उसका सच पता लगाने की कोशिश एसआईटी की टीम करेगी। हालांकि इस पूरे मामले में बंगाल सरकार पर लगातार सवाल उठते रहे और अब सरकार भी एक्शन में आ गई है। बुधवार को एक बार फिर मुर्शिदाबाद हिंसा की जो आग है वो एक बार फिर देखने को मिली। उपद्रवियों ने दुकानों में आग लगा दी, कई घरों पर पथराव किए गए। बंगाल हिंसा में बांग्लादेश कनेक्शन की बात करें तो शमशेरगंज और धुलियान में इंटरनेशनल बॉर्डर पर ईस्ट एरिया में चपई नवाबगंज बांग्लादेशी जिला है, जिसे बांग्लादेशी आतंकी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला टीम का गढ़ माना जाता है। सीमा सटी होने की वजह से मुर्शिदाबाद हिंसा आतंकी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला टीम उनके हाथ होने की संभावना जताई जा रही है। पश्चिम बंगाल के 2 जिलों मुर्शिदाबाद और नादिया में एबीटी कार्यकर्ताओं के एक्टिव होने के इनपुट खुफिया एजेंसियों को मिले हैं। बंगाल हिंसा में बांग्लादेश के 3 संगठनों का हाथ हो सकता है, जिनमें अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के अलावा जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश और हिज्ब उत तहरीर हैं। धुलियान में फिर से एक बार आगजनी की घटना, और धुलियान मार्केट के अंदर एक दुकान में आग लगा दी गई है, ऐसे ही आरोप लगाया जा रहा है। जिनका दुकान है उनसे बातचीत करेंगे। क्या हुआ आपका दुकान को? हम तो सुबह में घर में थे, यहाँ से फोन आया जो आग लगा दिया दुकान में, आग चल रहा है। ये तो शॉर्ट सर्किट से नहीं हुआ, कोई लगाया है। तो क्या आपके साथ किसी की दुश्मनी है? नहीं, मेरे साथ कुछ किसी का दुश्मनी नहीं है। तो क्या लगता है कौन लोग ये सब कर सकते हैं? नहीं मालूम कौन लोग का। आप कब सुने? हम सुबह में सुने हैं। क्या इस मार्केट में कोई सीसीटीवी नहीं है? नहीं, सीसीटीवी नहीं। सीसीटीवी था तोड़ दिया है। तो आप दुकान खोल रहे थे? नहीं, दुकान बंद रहा था। तो यहाँ पर क्या अभी भी डर का माहौल है कि सब कोई दुकान बंद करे है? डर का तो माहौल चल रहा है। आज ही सब हो गया तो कोई दुकान पर नहीं खुलेगा। तो फिर ये तो दुकान पूरा जलकर राख हो चुका है आपका, कि मतलब शेष हो गया। अच्छा, पुलिस प्रशासन से कंप्लेन करेंगे? हाँ, कंप्लेन करें आए थे। क्या कहा पुलिस प्रशासन? पुलिस प्रशासन लिख कर गया है। ये कोई शॉर्ट सर्किट? नहीं, शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ है, ये कोई लगाया है। आपको कोई लगता है कि कोई लगा सकता है? नहीं, वो तो नहीं मालूम। मुर्शिदाबाद हिंसा में कई परिवारों ने अपनों को खो दिया। उन्हीं में से एक है पारुल दास का परिवार। शनिवार को हुई हिंसा में इनके पति और बेटे की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी गई। दंगाइयों ने उस दिन इस घर में किस तरह का तांडव मचाया था, उसके निशान आज भी देखे जा सकते हैं। ममता सरकार ने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है, लेकिन पीड़ित परिवार ने मुआवजा लेने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि उन्हें मुआवजा नहीं, गुनहगारों पर सख्त कार्रवाई चाहिए। কথা আমার বার হয় না, আমি মুখে কিচ্ছু বলতে পারি না, আমার কেউ খেয়াল হয় না কেটু কিছু কথা। আচ্ছা, আপনারা কি চাইছেন এখন? কি চাইবো? সিবিআই তদন্ত চাই আমরা, আর একটু জানে ক্যাম্প বসাই, পুলিশ যে প্রশাসন জানে থাকে, বিএসএ থাকে। কোনো ক্ষতিপূরণ চান না, তাই তো? না।
तो मुर्शिदाबाद में एक पीड़ित परिवार जो है वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ पुलिस का एक्शन भी अब तेज हो गया है। पिछले 72 घंटों में 48 एफआईआर दर्ज की गई हैं। 270 से ज्यादा लोगों को हिंसा के आरोप में अरेस्ट किया जा चुका है। 3 जिलों में पुलिस की छापेमारी जारी है। वहीं पिता पुत्र की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को अरेस्ट किया है। मुर्शिदाबाद में सिक्योरिटी की बात करें तो बीएसएफ और केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है। मुर्शिदाबाद के धुलियान के अलग अलग इलाकों में आरएएफ को तैनात किया गया है। वहीं जिन लोगों के घरों को जला दिया गया, जो बेघर हो गए, उनके लिए राहत कैंप भी लगा दिए गए। আমাদের বাড়িতে ঘর বাড়ি ভেঙেছে, কতজনা বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। তার বাড়ি থেকে উদাম ছিল, সোনা দানা টাকা পয়সা যা ছিল সব কিছু নিয়ে চলে গেছে। বাড়ি ঘর সব জ্বালিয়ে দিয়েছে, টাল ঠাপ্পর সব ইট মেরে ভেঙে দিয়েছে। আমরা শান্তি চাইছি, ছিল বাড়ি ঘর সেরকম করে দিক। আর আমরা এখানে একটা চাইছি বিএসএফ ক্যাম্প। तो कुल मिलाकर पीड़ित परिवार ममता सरकार से न्याय की गुहार लगा रहा है। तो बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में मौलानाओं से मुलाकात की। इस दौरान ममता ने बंगाल में हिंसा करने वालों को सख्त चेतावनी तो दी, लेकिन सियासत का ढर्रा भी नहीं छोड़ा। उन्होंने सीएम योगी को निशाने पर लिया और योगी को सबसे बड़ा ढोंगी करार दिया। यूपीতে 69,000 टीचर चाकरी গেছে। जोगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। महाकुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ, कितना लोगों ने इंजर्ड हुआ, कोई लिस्ट आप पब्लिकली दिया नहीं दिया। बड़ा बड़ा बात करते हो, कितने एनकाउंटर में मैं मारा, एक भी में रैली किसी को नहीं करने देते, एक भी मिছিল नहीं करने देते, लोगों को डर दिखा के रख दिया। ममता बनर्जी ने सीएम योगी पर अटैक किया तो बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने योगी से बंगाल आने की अपील कर दी और कहा कि योगी को बंगाल में आकर हिंदुओं की रक्षा के लिए डंडा चलाना चाहिए। ये लोग की दंगाई है। मोथाबाड़ी, फराक्का, शमशेरगंज में कम्युनल क्लास जो लोग किया है उनको बढ़ावा देना है। उनको ममता बनर्जी भड़का रहा है, दिल्ली जाओ। हम लोग तो सोच रहा था ये लोग को 2,500 करके मिल रहा था, आज 500 रुपया बढ़ाना चाहिए था ना। अच्छा काम किया, घर घुस में हरगोविंद दास और चंदन दास को काट दिया। शी इज प्रोवोकेटिंग द इमाम्स, द मुस्लिम लीडर्स टू क्रिएट डिस्टर्बेंस। जोगी जी कल डंडा दिखाया ना। नाउ द मुर्शिदाबाद इशू बंगाल का इशू देश का इशू बन गया है। मैं जोगी जी को रिक्वेस्ट करूंगा वो बंगाल में तुरंत आए। जोगी जी का भी बंगाल में जरूरत है।